हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है, मेरे व्यूअर्स में से बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। शायद ही कोई है जो कुछ नहीं करना चाहता, मगर आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको अपनी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। कहीं भी पहुँचना है तो कहीं से निकलना तो पड़ता है। अगर रिश्तों में टॉक्सिसिटी है, रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो टॉक्सिक रिश्तों से निकल करके हार्मनी की तरफ बढ़ना होगा। पैसों में सुधार चाहते हैं तो आपने जो काम डिसाइड किया है उस काम को शुरुआत करनी पड़ेगी। ऑब्स्टिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, आगे बढ़ने पड़ेंगे। रिजल्ट चाहते हैं, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं भैया करनी तो पड़ेगी, ठीक है। कहीं से निकल के अपनी सफ़र की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आज इसी से रिलेटेड गाइडेंस लेंगे। इससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस पहले भी ले चुकी हूँ, लेकिन आज ये इंट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, इसलिए फिर मुझे लेना होगा। आई थिंक बहुत लोग को इससे हेल्प होने वाली है। चलिए गाइडेंस की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव बने रहेंगे। हे डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ उन्हें बताएं उन्हें कहीं से निकल के कहीं पहुंचना है, रास्तों की शुरुआत करनी है, सफ़र की शुरुआत करनी है। प्लीज़ इससे रिलेटेड मुझे मैसेज दें, पॉजिटिव बने रहें। ओके यूनिवर्स, हे डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके, सबसे पहली चीज़ है आपको अपने पेन से निकलना होगा। उस पेन से जो पेन की एंडिंग हो गई है, उस पेन से निकलना होगा। उस धोखे के दर्द से निकलना होगा जो ओवर हो चुका है। उसको मत रखिए अपने आप पे, ठीक है। कहीं पहुंचना है तो कहीं से तो निकलना पड़ता है। आपको को निकलना होगा। आप शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो आपको इससे निकलना होगा। पैसे की चिंता दिन रात सता रही है कि इतना ही अमाउंट है, इतनी ही सेविंग है, अगर ये भी ख़त्म हो गई तो क्या होगा। कुछ पास्ट में गलत डिसीजन ले लिए थे, उसकी वजह से ये हुआ था। अपने प्यार परिवार की खुशियाँ चाहिए। छोड़िए पास्ट की चीज़ों में। जहाँ आप फंसे थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं फंसे थे, लेकिन इस दर्द ने आपको बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है, दुनिया में लोगों की पहचान कराई है, दोस्त और दुश्मन बताए हैं कि क्या होते हैं। आपको ये समझ में आया है कि कर्मा अकेले करना होता है। जहाँ ज़रूरत होती है सामूहिक रूप से वहाँ डिवाइन का संदेश मिलता है, तब लेना है, नहीं तो अदरवाइज़ अपने जो प्लान हैं उनको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं कि हम हर काम को दूसरों के सहयोग पर ही डालकर खड़े रहें। ये सहयोग की भावना की वजह से ही बहुतों ने दर्द झेला है और बहुतों ने इमोशनल अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट की वजह से झेला है। ओवर गिवर की एनर्जी में थे इसलिए भी झेला है, ओवर ट्रस्ट की एनर्जी में थे इसलिए भी झेला है। अभी डिवाइन का ये कहना है कि इस दर्द से आप निकलना चाहते हैं। हर कोई निकलना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि कोई दर्द का कंटिन्यूएशन हो। इस दर्द से निकलना चाहते हैं और आपकी जो लर्निंग हुई है उस लर्निंग से आपको हर चीज़ क्लियर हो गई है कि क्या सच है क्या गलत, आपको कैसे निकलना है, कौन से पाथ लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। तो वो सारी चीज़ों को अब अपने हाथ में लीजिए और उसको वहाँ छोड़ कर आगे बढ़िए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पूरी दर्दपूर्ण पार्ट की एंडिंग बताता है। बहुतों के लाइफ से रिजोनेट करेगा, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में बताएं। और कहा जा कि जो भी बिट्रे पेन की एनर्जी थी, जो भी लॉसेस थे, जो भी क्रिटिसिज्म थी, दैट गॉन ओवर। जब एंडिंग हो गई है तो आप आगे बढ़िए। पहले आप बहुत लाइटली चीज़ों को लेकर चलते थे, कोई आया उसको एक्सेप्ट कर लिया और खुशी खुशी बढ़ गई, क्योंकि दिल बहुत साफ़ था, अभी भी साफ़ है, लेकिन अब उस दिल को लोगों की पहचान हो गई है और अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को कैसे ड्राइव करना है। तो आपकी जो लर्निंग हुई है वो एक अनमोल चीज़ है जो आपको यूं ही नहीं मिलती। अगर कोई यूं ही आपको समझाता, भी पास में लोगों ने आपको समझाया भी है कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, वहाँ से ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप उस समय उस पर्सन को आपने ऐसा कह दिया लाइक कि मुझे समझ में आता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, मुझे समझाने की कोशिश ना करो, मैं मेहनती हूँ, मैं सही हूँ, तो कुछ बुरा नहीं होगा। आप मेहनती हैं, आप सही हैं, आप ट्रस्ट
रखते हैं, आप ट्रुथ से चलते हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को गलत चीज़ों से सेल्फ प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि लालच, घृणा, द्वेष उसी हर इंसान के अंदर होती है। आप में पॉपअप नहीं है तो हो सकता है आपके साथ वाले में ही वो चीज़ पॉपअप है, ऊपरी सतह पे है, और वो आपके लालच की वजह से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था। आज के डेट में आपको सबसे ज़्यादा चिंता जिस चीज़ की सता रही है धोखे की वजह से, वो है पैसा। चाहे इमोशनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, करियर लॉस हो, कुछ भी, उसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें पार्ट में आपका इमोशन तो हैम्पर हुआ ही है, फिनांस बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। फिनांस की सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी है। आपको लग रहा है कि देखिए, बहुत बुरी होने के बावजूद भी रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत नहीं है, वो चल रहा है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में लाइफ कैसे चलेगा। आप उसको कंट्रोल करने की सिचुएशन में रह रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि वाइजली चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। एंजाइटी में आकर के, डिप्रेशन में अपने आप को ओवर प्रोटेक्शन और गार्ड करने की सिचुएशन में चीज़ों को बहुत कस के होल्ड मत कर लीजिए, नहीं तो वो भी एक टॉक्सिक एनर्जी बना देता है। कंट्रोल कीजिए, लेकिन कितना कंट्रोल करना है ये आपको पता है, होल्ड कितना करना है, कैसे करना है ये भी आपको पता है। शांत मन से डिसीजन लीजिए, ऑप्शंस को खुला रखिए, ब्लॉक मत कीजिए, ठीक है। मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको सन्यासी बनना है। आपके वेल्थ जो आपको है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। कुछ चीज़ों को आप ऐसे होल्ड कर रहे हैं जो अनहेल्दी है, किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं, उसको आपको रिलीज़ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए। मैं मानती हूँ पेनफुल सिचुएशन रहा है, सफ़र बहुत पेनफुल था, और इतना सफ़र पेनफुल हो जाने के बाद इंसान के अंदर डर का बैठ जाना स्वाभाविक सी चीज़ है, लेकिन अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप राइट डिसीजन लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। हार्ड वर्क से गिव अप तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसकी तो आपको इजाज़त ही नहीं है बॉस, नहीं है इजाज़त। मैं क्लियरली बोल दूँ, आपको डिवाइन की तरफ से आपके हार्ड वर्क की इजाज़त नहीं है। पहले भी मैंने बताया है किसी रीडिंग में कि आप हॉल्ट कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं थोड़े टाइम तक, लेकिन आपको अपना हार्ड वर्क तो देना ही देना होगा। लेकिन इस एनर्जी की वजह से अपने मेंटल को, मानसिक पीस को बर्डन नहीं रखना है, ठीक। 2-3 दिन के पहले की रीडिंग में जैसे मैंने बताया था, एक काम को सर्टेन स्टेज पर लाकर आपको छोड़ देना है, उसके पीछे पड़ना नहीं है। उसका होना ना होना अब डिवाइन के हाथ में, डिवाइन देखेगी। तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यू जस्ट फुल सरेंडर करो उस काम को। देखो फुल सरेंडर करो। आप क्या कर रहे हो, जैसा कि पहले भी बोला था मैंने, कि आप ये बोल भी रहे हो कि मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, और आप छोड़ भी नहीं रहे हो। जब तक आप पूरी तरीके से नहीं छोड़ोगे, डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगी। और अगर आप पकड़े रहोगे तो आपकी जो करंट की अभी एनर्जी चल रही है वो पास्ट के बिट्रे की एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। किसी स्पेसिफिक की एनर्जी है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है। पास्ट की बिट्रे की एनर्जी आप पर हेवी है, इसलिए आप अपने आप को इमोशनली, फिनेंशियली बहुत ही बर्डन महसूस कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम, अपने उन सारे बर्डन को निकालो और अपने जो फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करो। हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर उठाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को अपना रोटी का इंतज़ाम करना होता है। अगर आप फैमिली की पे बर्डन है तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उसकी ज़िम्मेदारी। बच्चे इस लेवल तक अगर जिसके हैं, जो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, लेट देम डू। आपको वहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के अपने लाइफ का एक स्ट्रगल है। आज कमेंट में आने वाला है कि हम पेरेंट हैं, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। देखिए, आप पेरेंट हैं तो बच्चों को उनकी छाती पे खड़ा होना सिखाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। हर चीज़ अपने आप से करने की आदत को आपको ही छोड़ना होगा, तभी ये चीज़ें उनको खड़ा करेंगी। मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव कुछ गलत भी होता है, लेकिन लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। और अगर उन्होंने कुछ गलती की तो वो डायरेक्शन वहाँ से चेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हार्ड वर्क आपको अपने पार्ट पे करना है, दूसरों के पार्ट पे नहीं। दूसरों की चीज़ों को आपको अभी नो कहने की ज़बरदस्त ज़रूरत है, जो आप पर पूरी की पूरी बर्डन, पूरी की पूरी चीज़ें लादने में लगे हुए हैं। आपको प्रेशर से इतना लाद देना चाहते हैं कि आप गधा बन जाएं, और ऐसा ही बना के रखा हुआ है। मेरे वर्ड्स ख़राब हैं, सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए, लेकिन मुझे इससे सूटेबल कुछ वर्ड नहीं मिला जिससे मैं आपको इस चीज़ को समझा सकूँ। अपने शोल्डर्स को
फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग करके रखिए। आपका वो काम नहीं जो आप ढो रहे हैं। आप हर बात पे भगवान न्याय करो न्याय करो। भगवान न्याय कर रहा है बॉस, कर रहा है न्याय, तभी आपको हर चीज़ की रियलाइजेशन दी जा रही है। लेकिन साथ में भगवान का एक मैसेज ये भी है कि आप वो पास्ट का जो बर्डन और पेन था, रिलीज़ दैट। जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। ठीक, प्लीज़, ठीक है। गुड लक। आपकी लाइफ में हर वक्त आने के लिए तैयार बैठा है। आप थोड़ा अपना ज़िद तो छोड़ो, चीज़ों को लेकर महसूस तो करो। आप इस एनर्जी में रहोगे तो आपको आता हुआ गुड लक भी नहीं दिखेगा, वो भी आपको पेन लगेगा। रिलीज़ दैट। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताइए 3 ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिया है। वो इतने कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताइए 3 ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिया है। ये 3 ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिया है। ओके, टावर। इतने पेन के बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन होना ही था। चलो यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ टावर को क्लेरिफाई करें। ओके 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 ओके। प्यार पे दिल पे छुरियाँ चली हैं और बेतरह चली हैं, इमोशन पे छुरियाँ चली हैं। इमोशन, ओके। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं ये 8 ऑफ पेंटिकल आपने 4 ऑफ पेंटिकल के नीचे को क्लेरिफाई किया, 8 ऑफ पेंटिकल ने और 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, द वर्ल्ड, कांग्रेचुलेशन। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो झेल रहे थे हार्ड वर्क देने के बावजूद, उनके लिए कहा जा रहा है कि कंप्लीशन की सिचुएशन पे आप जा रहे हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट था जो कंप्लीशन की सिचुएशन में है, और अगर आप ये सोच रहे थे कि वो अप्रूव होगा या नहीं होगा, मुझे उससे गुड रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो यस, ऑल द बेस्ट जिसका भी है, ठीक है। न्यू वर्ल्ड की ओपनिंग होने वाली है, तो अपनी प्री तैयारी करके रखें। इसके लिए एक एनर्जी और है। पास्ट में किसी ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ धोखे मिले हैं आपको, उनके लिए भी यही है कि बर्डन कर रहे हैं आप। उस धोखे की एनर्जी से वो छोड़ दीजिए। उस धोखे की एनर्जी जिन लोगों ने दिया था, उनके लाइफ में टावर आने वाले हैं, प्लीज़ चेकआउट करें। वो टावर से गॉन थ्रू हो रहे हैं, और इसमें जहाँ से उनको सपोर्ट मिला था, सबसे पहले उनका सपोर्ट सिस्टम ही तोड़ा जाएगा। आपके सपोर्ट सिस्टम को तोड़ा था उन्होंने, अब उनकी बारी है। तो अपने मेहनत की चीज़ों की बर्बादी को देखने वाले जो लोग रहे हैं और पेन झेला है, फिर भी लगे रहे हैं, काम करते रहे हैं, तो खुश हो जाइए, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताए 10 ऑफ वैंड्स आपने क्यों दिया है। 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स से। ओके ओके, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, ग्रेट चेंज। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं ये 3 ऑफ वैंड्स आपने क्यों दिया है। ओके, 5 ऑफ कप्स। देखो, इंसान की फितरत है, एक जगह से निकलता है ना, तो ये नहीं सोचता कि हमने जो खोया उसके बाद हमने पाया क्या, हमारी लर्निंग क्या हुई, हमने सीखा क्या, ये नहीं सोचता। जो खो गया उसको पकड़ कर रोते रहता है। यहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, मैं बताऊँगी, आगे बताऊँगी। अभी हम इस पे चलते हैं, ठीक है। पहले करंट एनर्जी बता दूँ। करंट में आपको ये कहा जा रहा है कि आपको रेस्ट नहीं करना है। डू नॉट रेसिस्ट। किसी भी चीज़ को रेसिस्ट नहीं करना है। जो भी फ्लो हो रहा है होने दीजिए। कभी ऐसा भी दिखता है, कभी चीज़ें सही में आने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी मतलब रोशनी आने से पहले एकदम डार्क अंधेरा हो जाता है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा। तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपना पेशेंस बनाए रखें। एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को फ्लो होने के लिए अलाउ कर दें, और वहाँ पे आप कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में रहें। आपके गोल को आप तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता। देखिए, इसके नीचे जस्ट सन का कार्ड है। ये इतना बड़ा कार्ड होता है कि चाहे कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी हो, उसको ये काट के ख़त्म कर देता है, ठीक है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने गोल के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, एकदम क्लोज़र, विक्ट्री के पॉइंट पर खड़े हुए हैं। इसको आप ऐसे कंसिडर करें कि
ये मैनिफेस्टेशन टाइम है आपकी चीज़ों के पूरी होने का। आप डिवाइन पे फुल ट्रस्ट होकर करें कि ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। मैनिफेस्टेशन कितनी हद तक काम करती है आप हर जगह देखते। कुछ लोग ज़ीरो थे लेकिन शुरू से बोलते थे कि यहाँ के हम तो राजा हैं। एग्ज़ाम्पल शाहरुख खान, जब बॉलीवुड में आए थे तब से बोलते थे कि मैं बॉलीवुड का राजा हूँ। देखिए आज शुरुआत के दौर और अभी के दौर में क्या फ़र्क है। उनके वे वर्ड एकदम सही साबित हो रहे हैं। तो ये ट्रस्ट होता है डिवाइन पर जो आपको बना के रखना है। करंट की थोड़ी थोड़ी सिचुएशन से डमाडोल नहीं होना, और आप ये हो जाते हैं। बी अलर्ट। देखिए ये जो पेन जिन्होंने दिया था, चाहे वो लव लाइफ हो, फाइनेंस लाइफ हो, आपका वर्क लाइफ हो, उन पर टावर हो गया है, उन पर टावर गिरा है। दिस इज़ द करंट सिचुएशन, ठीक है। तो अभी जो है कि आपको निकलना ही होगा यहाँ से। आप कहीं पहुँचना चाहते हैं तो आपको अपनी सफ़र की शुरुआत करनी होगी। आप ये बार बार किसी से अप्रूवल मांगते हैं। अभी इस टैरो कार्ड से मांगा, कभी नेक्स्ट, फिर किसी और से, फिर किसी और से, कोई आकर मुझे ये बता दे। आपको ये चीज़ छोड़ देना है, किसी से पूछना या बताना नहीं है। आपको अपने आप उसके रास्ते मिलते जाएंगे, दिखते जाएंगे। लेकिन आपको उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो रखनी है वो है पेशेंस। और आपको ये देखना है कि ये एनर्जी जब आपने बेयर की उसके बाद आपने सीखा क्या। आपकी जो लर्निंग रही है वो आपको किसी किताब में नहीं मिल सकती थी, और ना ही कोई मेंटोर के समझाने पर आप समझते। ये वो चीज़ आपने गेन किया है जो आपकी अपनी एक्सपीरियंस ने आपको दिया है। और जब ये एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी का स्कूल होता है ना, ये जब सिखाती है किसी इंसान को, तो ऐसी टीचिंग दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और वो टीचिंग मिली है आपको यहाँ से। तो पहले तो उनके लिए जो बार बार इस बात की गुहार कर रहे थे कि मेरे दिल को जिन्होंने इतना पेन और दर्द दिया है, न्याय हो, न्याय हो। तो जो टावर आपके दिल पे चला था, जो खंजर आपके ज़मीन पे गिराया गया था, जो चीज़ें आपकी लुटी हुई हैं, रिवर्ट हो गई हैं, दे आर बेयरिंग नाउ। पता कर लीजिए। जिस प्यार से उन्होंने आपको लूटा था, उस प्यार से उनको लोग लूट रहे हैं। और जो लोग अपनी लाइफ में अपने पार्टनर का कमबैक चाह रहे थे, तो उनको उनकी लाइफ में वो चीज़ होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। किन की लाइफ में प्रपोजल आए हैं प्लीज़ बताएं। और आपको ट्रस्ट रखना है खुद पर। सेल्फ़ लव कभी नहीं छोड़ना, सेल्फ़ लव में हमेशा रहना है। रिलेशनशिप में बुद्धा के अकॉर्डिंग मध्यम मार्गी हो जाइए, ना ज़्यादा ना कम, जितना ज़रूरत न दिए आगे बढ़े। प्यार कीजिए मगर प्यार के हाथ अपने आप को पूरी तरीके से फ्लो मत कीजिए। प्यार एक इमोशन है, उसको करना है, जीना है, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ देती है। पार्टनरशिप में भी रहना है, यूनाइट भी रहना है, मगर उसको अपनी गाड़ी की चाबी नहीं देनी, अपनी ड्राइविंग सीट नहीं देनी। ड्राइविंग सीट पर आपको खुद ही रहना है बॉस। जिसकी भी एनर्जी है प्लीज़ बताएं, पास्ट में अपनी ड्राइविंग सीट दे करके आप यहाँ पहुँचे हैं। ये इमोशनल किसी की लव लाइफ की बात बोल रही हूँ मैं। पास्ट में आपने अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट दे दी थी अपने पार्टनर को, और ये खंजर मिले थे। इस बार आपको अपनी ड्राइविंग सीट नहीं देनी है। आपको पता है कि अपनी चीज़ें कैसे ड्राइव करनी, अपनी गाड़ी कैसे चलानी है, तो आप चलाइए। किसी के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सुधार की तरफ जा रही है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहे हैं। अगर आपने पार्टनर ने आपको ये सिचुएशन दी थी, तो जिसकी वजह से दी थी, जो भी रीज़न रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी रही थी, तो अब उस सिचुएशन पर अपने आप टावर गिरे हैं, तो वो आपकी तरफ भाग कर आ रहे हैं मगर आप अपनी गाड़ी खुद चलाएंगे, ये गाइडेंस है, ठीक है। जो लोग पैसों को लेकर बहुत चिंतित हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप वो पास्ट की जो चीज़ें जो लॉस हो गई हैं उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आप जहाँ अचीव करना चाहते हैं वहाँ मेहनत कीजिए। आपने किया भी है। और आप ये बार बार सोचते हैं ये बात ना कि आप जो मेहनत करें वो पे ऑफ नहीं होगा। देखिए हर मेहनत पे ऑफ होती है। जिस दिन उसका टाइम पूरा हो जाता है एकदम पे ऑफ होगा, 100% होगा। आपका गोल अकम्प्लिशमेंट की तरफ जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो काम का पूरा ना होना जस्ट इम्पॉसिबल। और इस अभी की रेडी में
2 8s आए हैं और एक 8 भी आए तो बहुत होता है, या तो डबल 8 है। इनफाइनाइट की 2 एनर्जी है, तो आपका काम कंप्लीशन की तरफ नहीं जाए, जस्ट इम्पॉसिबल। और ख़ासकर जिस फिनांस को आप लेकर चिंतित हैं वो फिनांस सक्सेस में जाएगा ही जाएगा। आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे ही होंगे, वहाँ सक्सेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आपको अपने हार्डवर्क से हटना नहीं है, उस पाथ को नहीं छोड़ना। मैं मानती हूँ कुछ लोगों ने अपने गोल के कंप्लीशन के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट किया है। कुछ लोगों ने 8 साल, कुछ लोगों ने 18 साल, कुछ लोग 20 साल से भी वेटिंग में हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनके शायद कुछ लोग 21 साल के बाद शायद उनको वो चीज़ मिलने वाली है जो वो अपनी लाइफ के लिए चाहते थे। मिलेगी, ये मिलेगी। द वर्ल्ड की एनर्जी है, अब किसी की मजाल नहीं कि उसको रोक दे। कोशिश करने वाले तो करते हैं, मगर आपको अपना ट्रस्ट में रहना है। अब ये पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा। अब ये आस्था मन में बना करके गलतियां नहीं करनी आपको, ठीक है। आपको सावधानी से काम करते जाना है, क्योंकि आपकी एक गलती चीज़ें ख़राब कर सकती हैं। बीच में कभी ख़राब हुई हैं आपकी चीज़ें तो प्लीज़ डोंट डू। हाँ, ये चीज़ होने के बाद ना आपकी ज़िंदगी के लिए एक नया वर्ल्ड खुलने वाला है, एक नया संसार खुलेगा, नया डायरेक्शन मिलेगा आपके काम को। आपके इमोशन को एक डिफरेंट लेवल पर ले जाया जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को बाहर ट्रैवल भी करना पड़े। किसकी ट्रैवलिंग की एनर्जी है प्लीज़ बताएं। ये जो सक्सेस आपको आएगी ना, आप बिलीव नहीं कर सकते ये आपकी लाइफ में कितने अमाउंट को फ्लो कर देगी। अभी बहुत दिक्कत आ रही है ना, पैसे के लिए सोचना पड़ रहा है कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। ये जब चेंज होगी ना, यहाँ तक पहुँचेगी, आपकी ये चीज़ निकल जाएगी। जब ये चीज़ एनर्जी आएगी तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि प्लीज़ अपनी हम्बलनेस की, आज की जो आपकी एनर्जी है उसे ना खोएं। जिन्होंने भी आपको ये दिया है उनके प्रति कर्ज की एनर्जी में नहीं जाएं। वो आपको आप नुकसान, वो एक जहर है, अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो आपको ही काटेगा। तो वो जहर ना पालें, छोड़ दें। जिसका जहर है उसको वापस कर दें। 10 ऑफ वेंस को आपकी ओवरबर्डन की एनर्जी को आपको पहले तो रिलीज़ करना, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उसको। जिसकी ज़िम्मेदारी है उसको उठाने दीजिए, सबकी ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, ठीक है। इसको क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ वेंस ने। यहाँ आपको आपकी अपॉर्चुनिटी को लेकर के अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है। दूसरों के बर्डन को उनको वापस कीजिए और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको टारगेट पॉइंट पर रखिए। आपका जो एडवांटेज, आपकी जो पोटेंशियल है उसका एडवांटेज उठाइए। अपनी पोटेंशियल का खुद एडवांटेज उठाना कोई प्रॉब्लम ये नहीं है। आपके पोटेंशियल का एडवांटेज दूसरे उठा जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको ये पता चल चुका है कि कौन आपके पोटेंशियल का एडवांटेज उठा रहा है। तो सबसे पहली बात, वहाँ वो एडवांटेज उठाया भी है इमोशनल फूल बना के आपको, ठीक। ये एनर्जी इमोशनल दर्द के एनर्जी में आपको बार बार टैप इन कर रही है और आप अपने पोटेंशियल पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप इट, स्टॉप। प्रोग्रेसिव रहिए और फॉरगिव कीजिए। फॉरगिव करने बोल रही हूँ मैं, फॉरगेट करने नहीं, क्योंकि अगर फॉरगेट कर दिया तो फिर से पुरानी एनर्जी में टैप इन हो जाएंगे और फिर से लोग आपका एडवांटेज लेंगे। फॉरगिव कीजिए और दोबारा उनको फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि आओ भैया मैं तुम्हें फिर दोबारा चांस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, फिर से तुम वही करके जाओ। नहीं, फॉरगिव करके पहचानिए और आगे से इस तरह के मौके किसी को मत दीजिए। फॉरगेट नहीं करना है, माफ़ करना है, लेकिन फॉरगेट नहीं करना, ठीक। आपको अपने पाथ पर कमिटेड रहना है। ये कई सारे कार्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग गिव अप की सिचुएशन में हैं। आपको अपने पाथ पे कमिटेड रहना है, कंटिन्यूअस। अभी तक कमिटेड रहे हैं, आगे भी रहेंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना है भैया। आपको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही होगा हर हाल में। कहीं पहुंचना है तो जिस कंफर्ट जोन में आप थे उसको छोड़कर अपना सफ़र शुरू करना ही होगा। आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, फिर वहां पे आकर आप अपने कंफर्ट पार्ट में वापस जाने की सोच रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। इतना थक गए, इतना किया, कुछ नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट में आके गिव अप मत कीजिए।
ये याद रखिए, स्लोगन बना लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, जब तक अचीव नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। ये टाइम है, ये वक्त है आपके काम का और आपकी लाइफ के सिचुएशन का, जहाँ चीज़ों को अकम्प्लिशन की तरफ एकदम पहुँचाने में लगे रहो। लास्ट बॉल को एकदम कोर्ट में जब तक डाल नहीं दें तब तक हटना नहीं है। ये सिचुएशन आपको अभी की सिचुएशन में है। ये सिचुएशन में आप अपने कंफर्ट में जाने के लिए सोचते ही तब हैं जब ये पास्ट की इस वाली एनर्जी में आ जाते हैं। अपने पेन आपका हावी होने लगता है। पेन को उतार फेंकिए। पेन को हम लोग बुरा क्यों समझते हैं? क्योंकि पेन ही वो पाठशाला है जिसने हमें सब कुछ सिखाया है। अगर वो पेन ना रहे तो हम अपना कंफर्ट ना छोड़ें, हम वो पेन ना रहे तो हम अपनी काबिलियत ना प्रूव करें, अगर वो पेन ना मिले तो हम चीज़ों को समझें नहीं, हम ये जाने नहीं कि ज़िंदगी चलती कैसे है, लोग कैसे, उनको समझना कैसे, अपने काम को अंजाम तक कैसे पहुंचना है। तो पेन तो वो मूल आधार है जिस पर हम खड़े हैं। और आप पेन से भागते हैं, ये तो हर जगह है। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वहाँ भी पेन होगा। तो ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे अगर सांसें लेनी है तो बॉडी में ब्लड का फ्लो होना ज़रूरी है। तो इससे भागना नहीं है, इसको तो अपने साथ ही लेके चलना है, क्योंकि ये आपका जीवन का साथी है। ठीक है। ये पेन मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता है। सिचुएशन वैसी नहीं टर्न आउट हो रही है। रिग्रेट, फॉल, ऐसा हो गया था, वो हो गया था, जो हो गया था हो गया था, हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती थी और उस गलती से हमने बहुत कुछ सीखा है, तभी आज हम यहाँ खड़े हैं। आज हम अपने आप से आंखें मिला पा रहे हैं। ठीक है, हमने उसको समझा, हमने उससे लेसन लिया, हम आगे बढ़े हैं। इसके चक्कर में अपना टारगेट नहीं करना है, अपने फेलियर को बार बार याद करके रिग्रेट और फेलियर में नहीं डालना है। ये एनर्जी कुछ लोगों की आ रही है, प्लीज़ स्टॉप कीजिए, आपके लिए गाइडेंस है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप ऐसे हैं 888, आप रेसिस्ट नहीं कीजिए। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है, गो विद द फ्लो के साथ बह जाओ। दर्द है, आंसू आ रहा है, रो लीजिए, आगे बढ़ जाइए वॉशरूम में फेस साफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। यूनिवर्स की एनर्जी को फ्लो करने की इजाज़त आपको देनी ही होगी। देखिए आपके कार्ड में आज सन भी है और ये भी है 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। वाओ, 10 की एनर्जी। चीज़ें कंप्लीशन में जा चुकी हैं। प्लीज़, हाँ प्लीज़ मूव ऑन, आगे बढ़ो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। और हमेशा याद रखिए, कहीं अगर आपको पहुंचना है तो कहीं से निकलना तो पड़ता है। निकलिए, अपने स्ट्रेंथ को जुटाइए, आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं उसको अचीव कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।